अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये था इवनिंग का टाइम। ये जो आप देख रहे हो ये खेत हैं। तो यहाँ पे जो है अभी कुछ भी लगवाया नहीं है, उगवाया नहीं है। यहाँ पे जो है धान उगवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ना अभी इसका सीज़न नहीं था। तो यहाँ पे अच्छी खासी जो है धूप थी, तो बच्चों ने ज़िद किया कि यहाँ पे जाएं। तो हम लोगों ने इवनिंग के बाद ना चाय पी थी, और चाय पीने के बाद जो है यहाँ पे गए थे। तो थोड़ी देर तक यहाँ पे बच्चों ने खेला, और उसके बाद जो है मैं भी यहाँ पे इनके साथ ही आई थी। तो उसके बाद जो है हम लोग वापस आ गए थे। तो ये जो आपको मैं क्लिप दिखा रही हूँ ये है एक दिन पहले की, जो हम लोगों ने ग्रोसरी जो है थोड़ी सी मंगवाई थी, क्योंकि एक साथ ना कोई भी हमारे घर की ग्रोसरी नहीं आती है। सारी चीज़ें एक ही साथ जो है वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और कुछ चीज़ें रहती हैं जो काफ़ी दिनों तक भी चलती हैं। तो जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी वो आती रहती हैं, और जो होती हैं वो चलती रहती हैं। तो इसी तरह से मैं ग्रोसरी मंगाती हूँ। अगर कुछ बच जाए ना, मैं पहले ही देख कर रख लेती हूँ। जो जो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं उसे मैं एक लिस्ट पे लिख कर रख लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपने जो है ग्रोसरी के जो भी चीज़ें होती हैं मैं उसे इसी तरह से मेंटेन करती रहती हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे जो है ये जो आप बिस्किट देख रहे हो ना, ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो कुछ बिस्किट्स थे और मैगी थे, ज़्यादातर जो है यहाँ पे बच्चों की चीज़ें ही थी। डिटर्जेंट थे जो कि मैंने टाइड पाउडर मंगाया था। तो उसके बाद मिर्च पाउडर ख़त्म हो चुका था, वो थे, और चीनी, चाय पत्ती, बस इतनी ही चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत थी। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आई हूँ आज एक आपके साथ जो है बहुत ही अच्छी चटपटी सी खट्टी मीठी सी जो है आम की चटनी जो है मैं आज बनाने वाली हूँ। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो तेल, इसमें जो थोड़ा तेल था ना, मैं अभी इसमें जो है पकौड़ी तली थी, तो उसी में थोड़ा तेल बच चुका, और थोड़ा तेल जो है मैं इसी में जो है मिला लूँगी। और उसके बाद जो है इसमें जाएगा यहाँ पे राई। राई को जो है हम 2 से 3 चम्मच तक मैंने लिए हैं, क्योंकि जो कच्चा आम जो है वो थोड़े बड़े साइज़ का ही था, जो कि बड़ा वाला था, और वो थोड़ा सा जो है नरम था, क्योंकि ये पकने वाले आम हैं। और इस टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, ताकि ये पूरी तरह से पके नहीं हैं, तो इसका जो है खट्टापन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें सारे मसाले जो हैं थोड़े ज़्यादा ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने करी पत्ता और राई को दोनों को ना अच्छे से मैंने तेल में चटका लिया है। उसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पे हल्दी पाउडर, जो कि मैंने 2 चम्मच लिए हैं, जो छोटे वाले चम्मच होते हैं चाय के चम्मच वो हैं। तो इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पे मिर्च पाउडर, जो आप अपने हिसाब से डालें। मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है यहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ खट्टी होती है उसे जो यहाँ पे तीखा डालने से बहुत ही मज़े की और चटपटी सी लगती है। मैंने पैकेट को ओपन नहीं किया था अभी, उस डब्बे में जो मैंने सेट नहीं किया, तो मैंने डायरेक्टली उसी से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब अपने हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। तो उसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक जो है मैंने 2 चम्मच इसमें डाले हैं। थोड़ा सा हिला के इसमें जो है नमक को पिघलने दें, और उसके बाद इसमें डायरेक्टली मैं डालूंगी यहाँ पे जो कच्चे आम को जो मैंने कट करके यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में रखा हुआ था, उसे मैं यहाँ पे डालूंगी। अच्छे से इस मसाले में मिक्स कर लूँगी। और अब यहाँ पे मेरे कच्चे आम की चटनी जो है बिल्कुल तैयार है, रेडी है। तो यहाँ पे देखिए कितना मस्त कलर आया, बहुत ही मज़े की बनती है, और बहुत ही झटपट से कुछ ही मिनटों में जो है बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पे देखिए आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, क्योंकि खट्टी मीठी चीज़ें जो है हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। अभी मैं फिर से किचन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे बच्चों को कुछ चाहिए था, कुछ ना कुछ खाने के लिए जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में मांगते रहते हैं, क्योंकि अभी स्कूल भी नहीं है, तो वो जो है कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए होता है। तो यहाँ पे उन फरमाइश थी कि कुछ चिप्स वगैरह हमें ला के दें। तो यहाँ पे मैं कच्चे केले हैं, जो कि ये मेरे घर के हैं, और छोटे वाले केले हैं कच्चे वाले। तो इसे मैंने जल्दी से जो है सारे छिलकों को यहाँ पे निकाल लिया था, और उसके बाद इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में स्लाइस कर लिया था, और यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, और बहुत ही मज़े के लगते हैं। जो भी कुछ चिप्स वगैरह मंगाते हैं ना, उसके मुकाबले में ये बहुत ही अच्छे और हेल्दी होते हैं, क्योंकि हम जो बाहर से मंगाते हैं वो पता नहीं कब से और कितने दिनों से यहाँ पे पैकेट में होंगे। तो ये जो है हमें अपने हाथों से खुद घर में बनाते हैं, हमें तसल्ली होती है कि ये घर पे बना हुआ है। लेकिन इस तरह से रोज़ रोज़ तो होता नहीं है, क्योंकि सबके पास उतना टाइम नहीं होता है। और दूसरी बात है कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोग विलेज में रहते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होते हैं, क्योंकि कच्चे केले वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। ये ना सही पर कुछ ना कुछ तो हमें बच्चों के लिए घर पर जो है तैयार करके देने ही भलाई है, क्योंकि बच्चों को बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन ये आदत बन जाए तो घर की चीज़ें बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगी।
तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं बच्चों को बहुत ज़्यादातर घर की ही चीज़ें बनी हुई देती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं स्टोर करके रख सकती हूँ उस तरह की चीज़ें मैं बना कर रख देती हूँ। जब भी उन्हें कोई ज़रूरत हो तो मैं उसी में उन्हें दे देती हूँ। तो मेरे बच्चों को जो है आदत है, उतनी चीज़ें बाहर की नहीं लेते हैं वो। तो यहाँ पे मेरे सारे चिप्स जो है वो फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसमें जो है मसाला मिक्स करूँगी। तो ये जो आप मेरा डिब्बा देख रहे हो मिर्च पाउडर वाला, तो इसमें मैं हमेशा जो है हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक, ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके रखी हुई होती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे घर में बनती रहती हैं। जब भी चीज़ जो है कुछ बनाना हो ना, तो मैं इसी में डायरेक्टली डाल देती हूँ। तो यहाँ पे सारे चिप्स को जो है फ्राई कर लिया था, तो गर्म गर्म ही थे। तो उसी टाइम पर मैंने ये जो मसाला था, जो मिक्सर मैंने बना के रखा हुआ था, उसे मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा और टाइम सेविंग जो है काम होता है, क्योंकि बार बार सारे चीज़ों को डिब्बों को लेकर डालते रहने से अच्छा है एक ही बार इसे बना के रख लें। हमें जब भी ज़रूरत हो ना तो इसे हमें डाल लें। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में ये जो है इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑमलेट डालती हूँ तो उसमें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस तरह की चीज़ में ये यूज़ होता है। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी, चिप्स वगैरह खा लिए थे। तो अभी जो है इवनिंग का टाइम था। इवनिंग मतलब यहाँ पे 7 बज रहे थे। तो इस टाइम पे मेरे घर में दूध लाते हैं। मैं डेली दूध नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जो है काफ़ी दूर है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे दूध मिलता है। तो मैं यहाँ पे ना, मैं 2 या 3 दिन के हिसाब से ही दूध ला कर रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं शाम का टाइम था, तो यहाँ पे मैं सारे बोतलों को जो है दूध के धो कर रख लिया था। तो इसी में मैं सारे दूध को जो है डालकर रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे इससे जो है बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जब भी मुझे दूध वगैरह चाहिए हो ना, तो मैं सीधा बोतल से निकाल के अपने जिसे यूज़ करना होगा ना उस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह का तरीक़ा। तो मैं ये हमेशा जो है इसी तरह से करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे दूध को डाल दिया है और मैं सीधा इसमें फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे इसी तरह से स्टोर करती हूँ। इस तरह से ना मुझे काफ़ी हद तक आसानी होती है। तो अब मैं यहाँ पे सुबह के नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है आटा गूँध के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह में ना आटा गूँध के रोटी जो बनती है ना वो उतनी अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी आप जब भी रोटी बनाएं ना, तो आटे को जो है 1 या 2 घंटे पहले ही आटा गूँध के रख लें, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी और नरम और मुलायम और फूगी हुई जो रोटियां होती है ना उस तरह की बनते हैं। कोई भी इस रोटी से इनकार नहीं करे। यहाँ पे मैं सिंपल नॉर्मल सा ही आटा गूँधती हूँ सबकी तरह। आटा लिया है और इसमें थोड़ा नमक डालूंगी और पानी के साथ अच्छे से नरम से गूँध लूँगी। और उसके बाद लास्ट में मैं इसमें सारे आटे को गूँधने के बाद इसमें ऊपर से जो है तेल को अच्छे से लगा लूँगी और रख दूँगी। बस इसमें आटे को जो है रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। रोटियां बहुत अच्छी फुरफुरी सी होती हैं, कोई भी इनकार नहीं करेगा। जितनी देर तक रहेंगी उतनी ही अच्छी लगेंगी। ये बिना गर्म किए ही आप खा सकते। कुछ इस तरह की होती है मेरी इवनिंग से नाइट टाइम की रूटीन। मैं सब्ज़ी को जो है कभी कभी बना के रख लेती हूँ, कभी कभी जो है सुबह में ही बना लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो कैसी लगी मेरी रूटीन तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।